और आज हम कुछ चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पहले आप समझ जाइए। त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय सार्वमिका, जो भी आप कहिए, या अनुपात। बाबू कितने हैं? 6 हैं। पहला है आपका साइन थीटा। तो सबसे पहला सवाल आता है कि साइन थीटा किसका संक्षिप्त रूप है? तो बाबू साइन थीटा साइनस का संक्षिप्त रूप है। किसका है? साइनस का संक्षिप्त रूप है। और साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है आपका कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा जो है वो कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप है। किसका संक्षिप्त रूप है? कोसिकेंट का। उसके बाद दूसरा आता आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। और कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, जो कि सेकेंट का संक्षिप्त रूप है। किसका संक्षिप्त रूप है? सेकेंट का संक्षिप्त रूप है। उसके बाद अगला आता आपका टेन थीटा। टेन थीटा जो है टेंजेंट का संक्षिप्त रूप है। किसका बाबू? टेंजेंट का संक्षिप्त रूप है। और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप है। इतना फिलहाल आप समझिए। अब देखिए, हम लोग कुछ सूत्रों पर चर्चा करेंगे। देखो बाबू, ये आपके जो है समकोण त्रिभुज है। आप सभी जानते हैं ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है। फिलहाल के लिए मान लो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो यदि अगर हम आपसे पूछे कि बाबू बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के आधार पर साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो इसके लिए फॉर्मूला होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो इसका अपोजिट कर दीजिए कोसेक थीटा h बाई पी। उसके बाद अगला आपका आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है बाबू आधार बटे कर्ण होता है, यानी b बटे h होता है। और कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा। तो सेक थीटा हो जाएगा h बाई बी। और अगला है आपका टेन थीटा। टेन थीटा होता है p बाई बी, लंब बटे आधार। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट हो जाएगा b बाई पी, यानी कि आधार बटे लंब का। बस समझ में आए? अब ध्यान से सुनना कोई बात है, वरना आपको पूरा का पूरा क्लास में परेशान करेगा। देखो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये जितने भी थीटा हैं, ये हमने आपको पढ़ाया था कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है। तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के भुजा, तो भुजा समझ में आ गया तीनों, लेकिन कौन कौन सा? 90 डिग्री वाला या न्यून कोण वाला? तो ध्यान से सुनना, न्यून कोण वाला कोणों और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित कराता है। लेकिन जब ये यहां पर इस कोण का संबंध अन्य भुजाओं के साथ बताएगा, यानी कि थीटा अगर यहां पर बनेगा, तो हमेशा याद रखना कर्ण फिक्स रहता है। थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वही परपेंडिकुलर कहलाता है, यानी ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। लेकिन यदि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस कोण के साथ अन्य भुजा का संबंध बताइए, तो अब देखो थीटा के सामने ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। बस इसको ध्यान में रखिएगा कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है। अब आ जाओ बाबू, हम आपको टाइप 1 में 2 सवाल पढ़ाएंगे। हमने आपको कहा था कि टाइप वाइज भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको फिर आगे लेकर जाऊंगा। टाइप 1 में मान लेते हैं, हम एक सवाल लेते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको क्या करना है बाबू? निकालना है। तो आ जाओ, दिया क्या है बाबू? ध्यान से सुनना, दिया है साइन थीटा बराबर 3/5। और हम सभी बच्चा जानते हैं कि साइन थीटा P बाई H होता है, यानी ये वाला आपका परपेंडिकुलर है और ये वाला आपका H है। तो P बराबर 3
और h बराबर 5। लेकिन सवाल है कि क्या, क्योंकि लंबाई जो होता है वो यूनिट में होता है, लेकिन यहाँ यूनिट नहीं तो आप कुछ भी मान लीजिए, मान लेते ये 3 के है और ये 5 के है। तो हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो हमें h की जरूरत होगी। तो पहला पार्ट में हमने पढ़ाया था समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर अंडर रूट। परपेंडिकुलर कितना है, और सॉरी माफ कीजिएगा, h दिया हुआ, हमें b निकालना है। क्या निकालना है बाबू, b निकालना है। तो हमने आपको बताया था h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये h आपका कितना है 5 के, तो इसका स्क्वायर माइनस 3 के, p कितना 3 के का स्क्वायर अंडर रूट। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 के गुणा के स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 के गुणा के स्क्वायर। अब ये 25 में 9 घटाएंगे तो 16 के स्क्वायर आएगा, और 16 के का स्क्वायर का 16 का जो वर्गमूल है वो 4 और के स्क्वायर का वर्गमूल के आया, यानी कि हमारा बी आ गया 4 के। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, यानी साइन थीटा हमें दिया है, तो इसके अलावा जो 5 बचा कोसेक कोसेक टेन कोड ये निकालना है। तो कोसेक थीटा तो हम जानते हैं क्या होता है बाबू, h बाई पी। देखो बोला करो, जब मैथ आप पढ़ते हो तो बोल बोल करके अगर सूत्र लिखोगे तो याद हो जाएगा। h बाई पी, h कितना है 5 के, और p कितना है बाबू, p है आपका 3 के। अब ये से के कर जाएगा तो 5/3। अब उसके बाद आप निकाल लीजिए cos थीटा। cos थीटा कैसा होगा, तो cos थीटा आपका होता है b बाई एच। b कितना है 4 के निकाल के रखे हैं, और p आपका 5 के है, तो k से k कट जाएगा 4/5। कोस का अपोजिट सेक थीटा, तो सेक का होता है h बाई पी। h कितना है 5 के और p कितना 4 के, k से k कट जाएगा तो 5/4। और टेन थीटा जो होता है आपका वो होता है p बाई बी। p बाई बी, p कितना है बाबू, p कितना है 3 के, और b कितना निकाल के रखे हैं 4 के, तो k से k कट जाएगा तो 3/4। और टेन का उल्टा होता है कॉट, b बाई पी। b है 4 के और p है 3 के, तो k से k कट जाएगा 4/3। ये था आपका सिंपल सवाल। यहां पर आपको त्रिभुज नहीं दिया हुआ था। आइए एक सवाल लेंगे जिसमें त्रिभुज होगा। आपको जाना सर? नहीं इसको हम काट देंगे, आप जाइएगा क्या? हाँ वो देखिए यहाँ पे सिर्फ रोक दीजिए। कर दिया। देखो बच्चों, आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा कि यदि एक त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री यानी कि बी 90 डिग्री है, इनकी भुजा ए बी 12 सेंटीमीटर है, ओके, और ए सी 13 सेंटीमीटर है। चलो तो हमें बीसी निकालना होगा पहले। तो बीसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, अभी फिलहाल मान लेते हैं ये हमारा बी है, आधार है, तो आधार बराबर निकालने के लिए क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का नाम है एसी। एसी का स्क्वायर में क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर घटा देंगे। अब देखो AC है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है। 169 में 144 घटाएंगे 25, 25 का वर्गमूल आएगा बाबू 5 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब यहां पर ध्यान से सुनना, अभी हमने थीटा और भुजा के बीच संबंध बताया था, तो उसी पर आधारित ये सवाल है। अब यहां पर क्या कह रहा है, साइन ए, जनरली हम ये नहीं कह सकते कि P बाई एच लगा दो, नहीं। अब यहां पर बात को समझना कि यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है ये एक समकोण त्रिभुज है, बहुत अच्छा। अब इस समकोण त्रिभुज में साइन ए यानी कि इस कोण के साथ त्रिभुज के भुजाओं का संबंध बताना है, यानी थीटा यहां बन रहा है, तो हमने कहा था जब थीटा बनता उसी के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो P ये होगा, H फिक्स रहता तो B ये होगा, और साइन थीटा क्या होता है P बाई एच, यानी कि BC और H क्या है बाबू AC, तो BC बट्टे AC। BC कितना निकाल के रखे हैं 5 और AC कितना 13, तो 5/13। अगला कह रहा है कोस C। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब क्या कह रहा है कोस C, यानी कि अब इस एंगल के साथ संबंध बताइए, तो इसके सामने वाला भुजा P होगा, यानी ये P हो गया और ये B हो गया। और कोस थीटा होता है B बाई एच, कोस थीटा क्या होता है B बाई एच, तो कोस C हो जाएगा B। अब कौन बन रहा है, देखो थीटा बदला, परपेंडिकुलर और बेस बदल गया, BC बट्टे में AC। BC कितना है 5 और AC कितना 13। अगला कह रहा है टेन ए। अब थीटा कहां पर बनाएगा, टेन ए में थीटा कहां बना रहा है बाबू, तो ध्यान से सुनना, यहां पर बना रहा है, तो ये P होगा और ये B होगा। टेन थीटा क्या होता है P बाई B, P का मान क्या है BC और B का मान क्या है AB, यानी कि टेन
टेन ए हम क्या कह सकते हैं, टेन ए बराबर हम कह सकते हैं बीसी बट्टे ए बी, बीसी बट्टे ए बी। बीसी कितना है बाबू 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 5/12। देखो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बंद कर दो।